आपको जो है क्लास 10वीं के जो है NCERT मैथ का जो है एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP हमारा दिया हुआ है 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए जिससे हमारा 636 योग आ जाए। तो हल देखिएगा। यहाँ पे हल आपको यहाँ पे A बराबर यानी प्रथम पद हमें मिल गया है कितना, आप बताइए 9 हो गया। और यहाँ पे D निकालना होता है सारवंतर। D को क्या कहते हैं, सारवंतर। तो बड़का में से हमें छोटका को घटा देना है ना। तो A2 देखिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है। बड़का में से छोटका को माइनस कर देना है। D बराबर A2 कितना है 17 और माइनस A1 कितना है 9। तो D बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, SN प्राप्त है, योग कितना प्राप्त है 636 प्राप्त है, ठीक है। तो अब देखिए SN बराबर फार्मूला हम लिखेंगे n/2 2a + n-1 इंटू D। अब देखिए n की वैल्यू पता नहीं है, 2 लिख दीजिए नीचे 2। a की वैल्यू कितना है हमारा 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू पता नहीं माइनस है 1 है तो उसको उतार दी। D का मान हमें क्या करना है जी, D का मान हमें लिख देना है 8 है तो 8 लिख दिए, बराबर SN हमारा कितना है 636 है, 636 लिख दिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, गुना करेंगे, बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 9 18 प्लस, अब देखिए 8 से n में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8n माइनस 1 में 8 से गुना कीजिएगा 8 बराबर 636 हो गया। अब देखिए क्या करना है n/2, ठीक है, n/2। अब इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में काम करेंगे, 18 में से 8 जाएगा 10 और प्लस 8n बराबर 636 हो गया। अब इसमें कॉमन करेंगे, दोनों में 2 मिल रहा है, ठीक है। तो n/2 गुने 2, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा और प्लस 2 चौका 8 4n हो जाएगा बराबर 636। और इसको 2 से काट दीजिए, 2 को 2 काट दीजिए, n से 5 में गुना कीजिएगा तो हमें मिल जाएगा 5n, ठीक है। फिर जो है n से प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर जो है n से हमें 4n में गुना करना है तो 4n² अब बराबर हो जाएगा 636 हो जाएगा, ठीक है, 636। उसके बाद इसको सजा के लिख लीजिए, पहले 4n² और ये प्लस है तो प्लस 5n और ये बराबर में 636 है तो ये माइनस में 636 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो n² का गुणांक देखिए 4 गुने n², तो n² का गुणांक क्या है 4, तो 4 लिख दिए। अंतिम पद कितना है मेरा माइनस 636 में जब गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 छक 24 के 4, 4 3 12, 12 2 14 का 4, 4 छक 24, 24 1 25, 2544। इसको हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमें क्या प्राप्त हो जाए +-5। तो हम 53 में गुना करेंगे, 53 और 48 को गुना करेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस 5n के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे तो 4n² प्लस 53n और माइनस 48n माइनस क्या हो जाएगा 636 बराबर 0, क्योंकि 53 में 48 से जो है माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, माइनस 2544, ठीक है। अब देखिए 53 में से 48 जाएगा तो 5n हो जाएगा, प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस 2544 हो जाएगा। अब इसमें से जोड़ा में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा 4n, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 12 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौका 48, 4n माइनस माइनस प्लस और ये 53 बार में क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। 53 बार में ये क्या आ जाएगा 636, 12 में अगर 53 से गुना कीजिएगा तो माइनस 636 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम है तो 4n प्लस 4n आप प्लस 53 आपको लिख दीजिए। दूसरा है n और माइनस है यहाँ पे क्या है 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए 4n आप प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0, ठीक है।
अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4n हो गया बराबर -53 हो जाएगा, प्लस में तो भेज दिए तो 53 हो गया माइनस, और n बराबर -53 और बटा 4 हो जाएगा। फिर n बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में, तो हमें कितने पद लेना चाहिए, तो हम लिखेंगे 12 पद, अतः 12 पद लेने पर 636 योग प्राप्त होगा, 636 योग प्राप्त होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, आई होप आपको समझ में आया होगा। n वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, n/2 a प्लस an बराबर Sn, ठीक है। तो n/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 45 तो 45 लिख दिए, बराबर Sn का वैल्यू कितना है 400, तो 400 आप लिख दीजिए, ठीक है। 400 ये हो गया Sn का वैल्यू। उसके बाद अब आपको 45 और 5 जोड़ दीजिए, n/2 गुने 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बराबर हो गया 400, इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 से n में गुना कीजिएगा तो 25n प्राप्त हो जाएगा, और ये हो गया 400। अब इस 25 को 400 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा जी, देखिए यहाँ पे काट रहे हैं तो 25 से कम 25, ठीक है। इसमें से उभरेगा आपको, यहाँ देख लीजिए, भाग लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 हो गया, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये जो है 6 बार में आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये 16 बार में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो n का मान कितना हो गया 16, तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया है। दूसरा वैल्यू देखिए, हमें d निकालना है, तो d के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ठीक है। a का वैल्यू हमें रख देना है 5, प्लस n का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है 16 -1, और d का वैल्यू भी हमें यही निकालना है, तो d लिख देंगे, बराबर n का वैल्यू हमें आ रहा है कितना है 45, तो 45 लिख दिए। अब देखिए 16 में, अब देखिए यहाँ पे 16 में से गया कितना 15, और यहाँ पे हो जाएगा d, और ये 45 है, और ये प्लस में 5 है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 15d बराबर 45 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 40, d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, काट दीजिए, 5 3 15, 5 40, d का मान क्या हो जाएगा 8/3। ये हमारा दोनों आंसर हो गया। अतः कर लीजिएगा, अतः n बराबर 16 और d बराबर क्या हो जाएगा 8/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के जो जो दिया हुआ है इसे लिख लेंगे, ताकि आपको जो है बार बार क्वेश्चन की तरफ देखना ना पड़े, क्या निकालना है वो सारा हम पढ़ के ही नोट कर लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है। तो प्रथम मतलब ये शुरुआत वाला, यही क्या होगा हमारा ए होगा, जैसे पहले बोला है प्रथम, तो प्रथम ये हो गया, और अंतिम ये हो जाएगा, ठीक है ना, an, ठीक है ना। यदि सारवंतर 9 यानी डी आपका क्या हो जाएगा 9, तो इसमें कितने पद कितने पद मतलब n, और इनका योग क्या मतलब Sn। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसे नोट कर लेते हैं। अब देखिए एपी का प्रथम पद यानी a बराबर क्या हो जाएगा 17, फिर जो है n कितना हो जाएगा अंतिम पद 350, फिर जो है सारवंतर कितना हो जाएगा d बराबर 9। अब हमें n निकाल देना है और Sn निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए फार्मूला जो है a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 17 प्लस n ही निकालना है n-1 और d का मान कितना है 9 अब बराबर n कितना है आपका 350, तो 350 लिख दिए। अब देखिए 17 यहाँ पे देखिए n-1 करेंगे और इंटू 9 हो गया, इंटू 9 हो गया। अब देखिए 350 और ये प्लस में 17 है तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो n-1 इंटू 9 बराबर देखिए 10 में से 7 गया कितना 3 हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करना है, ये 9 गुना में है तो भाग में ले जाइए। n-1 बराबर 333/9, इसको अब काट दीजिए। पहले 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 3 से काट दीजिए इसको भी, 3 तिहाई 9, 3 सते 21। n-1 बराबर क्या आ गया 37 और n बराबर 37। अब -1 है तो प्लस में चला जाएगा, n का मान हो गया हमारा 38। अब हमने n भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है Sn। तो Sn निकालने के लिए फार्मूला है n/2 a + an। ऐसा ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, n भी दिया है, हमें Sn निकालना है तो यही फार्मूला सूटेबल है। यहाँ पे n के जगह पे हम क्या लिख देंगे 38। अब बट्टा में हो गया 2। a का वैल्यू कितना है 17 अब प्लस an का वैल्यू कितना है 350। ठीक है, उसके बाद Sn बराबर, इसको आप क्या कीजिए पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। Sn बराबर, क्योंकि निकालना यही है तो पहले लिख लीजिए n/2 a + an। ठीक है, अब देखिए Sn बराबर n का वैल्यू है 38 और बट्टा में हो गया 2। a का वैल्यू कितना है 17 और प्लस an का वैल्यू है 350। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए 19 बार में। ठीक है, 19 हो गया और ये दोनों को जोड़ लीजिए, 0 7 तो हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट हटेगा, गुना 0 7 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया। अब गुना कीजिएगा कितना आएगा, तो 19 सते 133, 133 का क्या लिखेंगे 3 हो जाएगा, 19 छक 114, 114 में जो है 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 1 1 2 1, 127 हो जाएगा। 127 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 12 हाथ में हो गया, 19 57 7 2 9 5 1 6। ठीक है, देखिएगा इतना आंसर दिया हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।